हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के ऐसे छुपे हुए रहस्य के बारे में जिसके बारे में हो सकता है आप में से बहुत कम लोग जानते हों। तो आज हम बात करने वाले हैं डीप वेब एंड डार्क वेब के बारे में। बिल्कुल, मैं आज आपको प्रैक्टिकली एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से कोई भी जो क्वेरीज़ हैं वो सर्च कर सकते हैं। तो ये हम करने वाले हैं काली लिनक्स की मदद से। इन सभी के अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि टोटल इंटरनेट का जो 96% हिस्सा है, यानी कि कंप्लीट इंटरनेट का जो 96% हिस्सा है, उसे डीप वेब और डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। और उसे चलाने के लिए आपको अलग तरह के ब्राउज़र्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि टॉर, द ऑनियन राउटर। ये एक अलग ब्राउज़र है जहां आप उसे चला सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपने देखा होगा गूगल, फेसबुक, याहू, इनके नाम तो बड़े आसानी से हमें याद रहते हैं, लेकिन जो डीप वेब और डार्क वेब पर वेबसाइट्स होती हैं, इनके नाम आपको आसानी से याद नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके जो नाम है वो बहुत यूनिक होते हैं। और उनकी जो वेबसाइट्स हैं, मतलब अगर हम कहें कि भाई डीप और डार्क वेब पे जो वेबसाइट है वो किस तरह से मिलती हैं, तो गाइज वो वेबसाइट भी बड़ी आसानी से आपको नहीं मिलती हैं। और जेन्युइन वेबसाइट मिलना तो बहुत आसान काम नहीं है। एजुकेशनल पर्पज़ और रिसर्च के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जो लोग साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत काम की चीज़ साबित हो सकता है। ये वीडियो उन लोगों का जो काम है वो बहुत आसान बना देगा। तो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए तो काफ़ी गजब की चीज़ है ही। बाकी आप लोग भी इसे देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए दोस्तों, जिस टूल के बारे में मैं बात करने वाला था उस टूल का नाम आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। टूल का नाम है डार्कटम। एंड इस टूल की मदद से आप, ये एक स्क्रिप्ट है पाइथन के अंदर लिखी हुई, बड़ी आसानी से कोई भी क्वेरी डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं डीप वेब के ऊपर, और वहाँ से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ इसे कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है और इसका यूज़ और प्रोसेस पूरा यहाँ पे बताया भी गया है। तो चारों स्टेप्स में वो आप कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिंक को कॉपी और पेस्ट कर दिया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास वो जो फाइल एंड फोल्डर है वो हमारे पास है। तो उसके बाद हमें कमांड देनी है cd, और cd कमांड देने के बाद हमें यहाँ पे रख देना है पिप इंस्टॉल r, यानी कि जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको इंस्टॉल कर लेनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो किस तरह से मिलेंगी। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमें यहाँ पे ये शो कर रहा है। देन आपको कमांड देनी है python 3m इंस्टॉल पिप इंस्टॉल, यानी पिप से इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे आपके कंप्यूटर में। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, ये बड़ा इजीली है। अगर ये फुलफिल इसकी रिक्वायरमेंट होती है और आपके कंप्यूटर में ये पूरी तरह से इंस्टॉल होता है, तब आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ये देखिए सक्सेसफुली दिखा रहा है। अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब उसके बाद बात करेंगे इसे यूज़ करने की, कि टूल को किस तरह से यूज़ किया जाए। तो गाइज़ आपको यहाँ पर लिखना है पाइथन, यानी जैसे भी आप इसे रन करना चाहें। उसके बाद टूल का जो नाम है वो आपको लिख देना है, और टूल का नाम लिखने के बाद आपको -h लिखना है, यानी कि हेल्प। इस टूल को क्या और कैसे चला सकते हैं ये आपको पता चलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये टूल बनाया गया है। इस टूल की मदद से आप अपनी जो क्वेरीज़ हैं वो सर्च कर सकते हैं डीप वेब पर। अब कैसे सर्च करेंगे, तो बड़ा आसान है। आप जो भी चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं यहाँ पर आपको लिख देना है क्वेरी, और जो भी क्वेरीज़ हैं, एक तरीका ये भी है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रोग्राम, देन एंटर कर दिया। तो इससे रिलेटेड अगर कोई साइट्स होंगी तो हमारे सामने आ जाएंगी। ओके, वी नीड टू फाइंड यूजिंग द क्वेरी टैब। क्वेरी कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा चैट रूम्स, तो इससे रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं ये हमें सर्च करके बताएगा कि मतलब जो डीप वेब पेज से रिलेटेड साइट्स हैं उनकी जानकारी हमारे सामने आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट लिंक हमारे सामने आ रहे हैं। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डीप वेब पर जो वेबसाइट्स होती हैं उनका नाम इतना इजी नहीं होता कि आप उन्हें याद रख पाएँ, जो कि इन नामों को देखकर आप आसानी से समझ ही सकते हैं। एक और तरीका है, सिंपली क्वेरी लिख के आप डायरेक्ट जो भी आपकी टर्म है, जो भी आप सर्च करना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई साइट्स होगी, कोई इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो आपके सामने आ जाएगी। मतलब देखिए यहाँ पे इजी कर दिया इस टूल ने आपके काम को। जिन चीज़ों को हम बहुत सारी वेबसाइट के ज़रिए ढूंढते, काफ़ी मेहनत करते, वो काम हमारा आसान हो गया। इसीलिए रिसर्च और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो लोग करते हैं उनके लिए काफ़ी, उनका जो काम है वो आसान हो जाएगा। उन्हें कोई भी चीज़ सर्च करनी, जस्ट क्वेरी में डालना है। इन सब के अलावा यहाँ पर देखिए एक और भी टूल दिया गया है कि आप इसे कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखा दूँ कि अभी जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उनकी लिमिट भी अगर आप देना चाहें तो यहाँ पे क्वेरी के बाद अमाउंट दिया गया है, यानी कि आप अमाउंट को सेट कर सकते हैं
कि भाई ये जो टर्म है आपको कितनी बार सर्च करनी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट, और अमाउंट में मैंने लिखा 5, यानी कि सिर्फ मुझे 5 ही रिजल्ट्स देखने हैं। तो ये 5 रिजल्ट्स ही आपको शो करेगा। ये देखिए, शोइंग 5 रिजल्ट्स, तो ओनली 5 रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप प्रॉक्सी लगा के इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉक्सी का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो गाइज़ आपके काम को आसान करने के लिए इसमें हर एक वो ऑप्शन है जिससे कि आप बड़ी आसानी से डीप वेब के ऊपर वेबसाइट्स को ढूंढ सकते हो, अपनी रिसर्च और एजुकेशन जो है उसे आसान बना सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, goodbye।